Hello students, this is Subhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी ओलंपियाड की प्रिपरेशन तो करवाई ही जाती है, साथ ही साथ बहुत सारे राइटर्स की बुक का सॉल्यूशन भी मिलता है और ये सब कुछ 100% फ्री है, किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की तो शुरुआत हम करेंगे ही, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 15 पर हम हैं और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो जाइए और उनको जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो चैप्टर नंबर 15 को हमने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि एयर क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज एयर, एयर क्या है, कहाँ पर पाई जाती है, वो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होती है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो हमने एक चीज़ अभी ये पता कर ली है कि हमारे आसपास हर जगह एयर है। कोई भी चीज़ जो कि पूरी तरीके से ओपन है, ठीक है, सील्ड पैक्ड नहीं है, उन हर जगह पर एयर मौजूद होती है। इसके लिए हमने एक दो एक्टिविटीज़ को भी करके देखा। फिर हमने कुछ एयर की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया कि एयर क्या क्या करती है। तो एयर में मास होता है, एयर हीट से अफेक्टेड होती है, ठीक, ये सारे पॉइंट्स हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया था कि हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, मतलब कि एक लाइन हमने सीखी थी कि अर्थ जो है वो एक तरीके से कंबल की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह एयर या एटमॉस्फेयर उसे कवर किया हुआ है। तो हर जगह जब अर्थ में एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो ये जो माउंटेनर्स है, ठीक है, ये जब आपके ऊपर की तरफ जाते हैं, माउंटेन पर जाते हैं, तो ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को क्यों लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आज हम इस टॉपिक के थ्रू जानते हैं। अब आपने देखा होगा कि कई बार ये जो माउंटेनर्स हैं अपने साथ में इस तरह से ऑक्सीजन बैग और मुंह पर भी ऑक्सीजन किट लगा करके जाते हैं। तो ऐसा क्यों भाई, हम तो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऊपर भी ऑक्सीजन होगी, ऊपर भी एयर होगी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ऑक्सीजन किसकी मदद से हमें मिलती है, ऑक्सीजन कैसे हमें प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली हमें बड़े बड़े ट्रीज, प्लांट्स, इन सभी की मदद से मिलता है, क्योंकि वो करते हैं फोटोसिंथेसिस की मेथड, और फोटोसिंथेसिस की मेथड में जब वो अपना फूड बनाते हैं तो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अब जरा माउंटेन का पूरा सीन याद करिए। माउंटेन अगर आपने कभी कोई पिक्चर में देखा होगा या किसी सीरियल में या किसी अगर आपने पिक्चर के अंदर भी देखा होगा, तो आप क्या देखते हो कि ऊपर की तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ होते हैं जहाँ पर बर्फ होती है, या फिर खुले से मैदान होते हैं, पर वहाँ पे ट्रीज या फिर प्लांट्स प्रेजेंट नहीं होते। तो अब ऊपर एयर तो है, लेकिन उस एयर का जब हमें ऑक्सीजन में कन्वर्जन चाहिए तो वो ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद कम होती है। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर वहाँ पे प्लांट अच्छी तरीके से होते, बहुत सारे होते, तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती। तो मेन कारण यही है कि वहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज ना होने की वजह से जो एयर हमें हमारी बॉडी के अंदर चाहिए है वो हमें नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब ये एयर क्या होता है, एयर जो है वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा पूरा एयर है उसमें अलग अलग तरीके की गैसेस होती हैं, उनके किसी के कन्वर्जन से हमें ऑक्सीजन मिलता है। जो कौन करता है वो कन्वर्जन, वो ट्रीज और प्लांट करते हैं, बट वो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो माउंटेनर्स कैरी एन ऑक्सीजन सिलेंडर along with them. They carry the cylinder due to the following reason. It is because when they climb mountain, as altitude increases, the amount of oxygen level in the atmospheric air decreases. ठीक है, तो जैसे जैसे ये हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, एल्टीट्यूड को आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझा होगा कि जैसे जैसे हाइट ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, तो हमने हमारी अर्थ को एल्टीट्यूड्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, तो जब हाई एल्टीट्यूड पर ऊपर पहुंचते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेरिक एयर डिक्रीजेस। जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे चारों तरफ जब एयर ही एयर का जो एक तरीके का ब्लैंकेट जो हमारी अर्थ को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर है।
तो अब हमारी अर्थ में तो माउंटेन्स भी आएंगे, चाहे वो कितने भी हाइटेड हो, लेकिन फिर भी हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो एयर तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एयर ऑक्सीजन है वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। So the amount of oxygen level in the atmospheric air decreases as trees are now not found at higher altitudes, क्योंकि higher altitudes में जो trees है वो रहते ही नहीं है, ठीक है। So the air pressure gets lower as the altitude increases, और साथ ही साथ ये जो एयर का प्रेशर है, ठीक है, वो भी वहाँ पर कैसा होता है, लो हो जाता है। द एयर प्रेशर्स गेट्स लोअर एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर प्रेशर जो है वो कैसा होता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। अब ये एयर का प्रेशर क्या होता है इसको अपन 7th क्लास में अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि एयर प्रेशर जो है हमारा बेसिकली वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है, क्लियर है। तो एयर प्रेशर के कम होने की वजह से और वहाँ पर ट्रीज और प्लांट्स के प्रेजेंस ना होने के कारण ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम होगा। इसी वजह से अगर जो माउंटेनर्स है वो ऊपर जाते हैं तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब वो ऊपर जाएंगे तो उन्हें ब्रीथ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। अब जो बहुत ज़्यादा ऊपर माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, और देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी हम एक लिमिटेड ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के जा सकते हैं उसमें। तो जब ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें बहुत सोच समझ कर अपने इस ऑक्सीजन को, पानी को, इन सारी चीज़ों को यूज़ में लाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो पॉइंट है जो हम समझ गए। सो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन द एयर प्रेशर इज टू लो दैट इट इज इनसफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन टू सिलेक्टिवली परमिट इनटू द ब्लड। अब जब लो प्रेशर होता है ना, ठीक है, तो लो प्रेशर की कंडीशन में ये चीज़ होती है कि जहाँ पर प्रेशर लो होता है वहाँ पे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा पाती, ठीक है। क्या लिखा है, एट द टॉप ऑफ द माउंटेन द एयर प्रेशर इज टू लो दैट इट इज इनसफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन टू सिलेक्टिवली परमिट इनटू द ब्लड। समझ में आया, मतलब हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी प्रॉपरली नहीं जा पाती। हैंस माउंटेनर्स टेंड टू कैरी प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन हाई माउंटेन्स। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, प्रेशराइज्ड मतलब कि जो हाई प्रेशर के जिसके अंदर एयर हो, हाई प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने साथ में उन्हें लेकर के जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि अच्छे प्रेशर से जो ऑक्सीजन है वो उनके बॉडी के अंदर जाए, है ना। अब ऊपर लो प्रेशर है, लो प्रेशर की कंडीशन में हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर सकते, तो इसी वजह से ये हमेशा अपने साथ में क्या लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के जाते हैं, ताकि क्या हो सके, ताकि ये प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का कंटेंट अपने बॉडी के अंदर पहुंचा सके। अब आपने कई सारे माउंटेनर्स जिनको हिंदी में पर्वतारोही कहते हो उनकी कहानी सुनी होगी, है ना। अब आपको लगता होगा कि इतना क्या है, पहाड़ी तो चढ़ना है। अब आपको बता दूं कि पहाड़ को चढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ तो लगती ही है, मेंटल स्ट्रेंथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले हमें अपनी बॉडी को इस हिसाब से बनाना पड़ता है कि हम आसानी से इतना लंबा रास्ता तय कर सके और हमें कहीं पर भी डिप्रेस नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब मेरे से आगे चलना नहीं हो पाएगा। आप जहाँ तक जा रहे हो ठीक है, आपको वापस भी आना है, इस बात को सोच करके चलना है। कई लोग क्या होता है कि जब पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं तो उनके अंदर कैसे ख्याल आने लगते हो, ये रियल स्टोरी है। कई लोग जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारा जीवन जो है वो यहीं ख़त्म होने वाला है और हम ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, ना हमें नीचे जाना है, तो वो वहीं जाकर के ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब ये माउंटेन पर चढ़ने वालों की ट्रू स्टोरीज़ है। इसीलिए बहुत अच्छे से पूरा फिजिकल टेस्ट किया जाता है, मेंटल टेस्ट किया जाता है कि जो भी बंदा ऊपर जाने वाला है, जो भी सामने वाला व्यक्ति उस पहाड़ पे चढ़ने वाला है, उसको इन सारी चीज़ों का क्योंकि सामना करना है। वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलेगा, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ रहेगा, रास्ता ही रास्ता दिखेगा, पत्थर दिखेंगे, लेकिन कोई भी ट्री वगैरह नहीं दिखेगी, ठीक है। तो एक जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो भी कैसी होगी, आपकी थोड़ी सी डिक्रीज होती है और आपको ऐसी फीलिंग आती है, नेगेटिव थॉट्स अंदर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सब क्यों होता है, अब देखिए, हम रहते हैं सरफेस पे हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास पानी है, ठीक है, और हमारे पास सब कुछ है, क्लियर है।
तो हमें कैसा लगता है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। अब ज़रा आप खुद सोचो कि जब आप घर में अकेले हो और आपके पास खाने पीने का बहुत सारा सामान है, खेलने का सामान है, तो आपको अंदर से कैसा महसूस होता है, जॉयफुल, इंटरेस्ट एक आपको आता है, एक बहुत अच्छा सा लगता है कि यार बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि सब कुछ है। ठीक है, उसी तरीके से हम सरफेस पे रहते हैं तो हमारे पास प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन है, पानी है, तो हमारी बॉडी को कैसा फील होता है, फील गुड फील करती है, ये अच्छा लगता है, हम पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पर ना तो पानी है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसे भी जगह पर जाके कैसा महसूस होगा। और नीचे देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बादल ही बादल दिखेंगे। तो ऐसी जगह पर आकर के एक नेगेटिव थॉट का हमारे दिमाग में आना, हमारे माइंड में सेट होना, ये नॉर्मल सी बात है। क्लियर है? तो अगर ऐसी जगह पर हम जाते हैं और हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ऑक्सीजन होता है, ना ही पानी होता है, ना ही पेड़ पौधे होते हैं। तो इसलिए जब भी माउंटेनर्स ऊपर जाते हैं तो उनका फिजिकल और मेंटल टेस्ट दोनों किया जाता है। जो पूरी तरीके से हेल्दी होते हैं, हर सिचुएशन का सामना करने वाले होते हैं, वो जाते हैं और पर्वतों पर फतह करके आते हैं, मतलब ऊपर माउंटेन्स पर चढ़ के आते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा ये सवाल था कि जो माउंटेनर्स हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों लेकर के जाते हैं। तो बहुत आसान सा हमारा आंसर है, बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है कि क्यों लेकर के जाते होंगे। क्योंकि क्या होता है, ऊपर होता है लो प्रेशर। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, ऊपर रहता है लो प्रेशर, जिसकी वजह से जो भी ऑक्सीजन कंटेंट अगर वहाँ पर है भी तो वो हमारी बॉडी तक अच्छी तरीके से नहीं पहुँचेगा और हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा। ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि वहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं होते तो ऑक्सीजन का कंटेंट भी कम होता है। इसी वजह से हमें वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है और इसी कारण से ये जो माउंटेनर्स हैं वो अपने साथ में सिलेंडर्स को लेकर के जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि वाई माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। ओके, तो इस ऐसी तरह से हमारे बाकी के टॉपिक्स को समझने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको इसी चैप्टर के या पिछले बहुत सारे चैप्टर्स के कुछ वीडियोस देखना है, अभी तक आपने नहीं देखे हैं, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है, उसके थ्रू तो देख ही सकते हो। साथ ही साथ आप गूगल पर अगर टाइप करें magnetbrains.com तो इस तरह से एक स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको CBSE इंग्लिश मीडियम चूज़ करना है, जो कि आपका कोर्स है। ठीक है। अब ये क्यों चूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। देन उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है क्लास 6 बाय सुरभि तिवारी। जैसे ही आपने इसे सिलेक्ट किया तो साइंस के सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे। इन चैप्टर्स में आपको हर एक टॉपिक अलग अलग वीडियो में दिखता है, तो जो भी वीडियो आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कर दो, वीडियो ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो को ना पूरा ज़रूर देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे शेयर करिएगा अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही साथ उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जो कि किंडरगार्टन से क्लास 12 के अंदर आते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सारा रिसेंट अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।